वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता सोम और छंद गायत्री। शीर्षक है देवों के विराजमान होने वाले यज्ञ स्थान पर सोम के जाने का कथन। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सत्स्वर पाठ हो जाए। सोमादिगातिगातविद्देवानामेति निष्कृतम् ऋतस्य जोनिभासदम्। इस मंत्र के देवता सोम हैं। सोम के विषय में बहुत कुछ हम लोग कह सुन चुके हैं। सोम यज्ञ का एक प्रमुख अंग था। यह शक्ति का प्रतीक, देवों को परम प्रिय पेय था। इसमें पोषकत्व, सात्विकता भरपूर थी। व्यापक अर्थ अगर इसका लें तो सोम वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा जिससे मानव शक्ति संचालित है, जो आयुष्य और आरोग्य का वर्धक है, वही पदार्थ सोम है। तो अंतरिक्ष में तैरती ऊर्जाएं सृष्टि में विभिन्न वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाती हैं। तो उनमें सर्वाधिक जिसका प्रवेश होता है, उपस्थिति होती है, विद्यमानता होती है, वह वनस्पति सोम है। सोम हिमालय की उच्च चोटियों पर पाया जाता था। तिब्बत में इसका विशिष्ट विटामिन युक्त आहार या पदार्थ होता था और इसे यज्ञ में एक अनिवार्य अंग के रूप में लाया जाता था। हमारी सभ्यता जो है वह देवत्व दर्शन की है। सर्वत्र दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। दिव्य शक्ति कहीं एक स्थान पर कीलित नहीं है, वो कण कण में समाई है। इसलिए हमारे यहाँ कण कण में, क्षण क्षण में देवत्व देखने का विधान है। तो वेद हमारी सभ्यता, संस्कृत विचारणा का, ऋषि चिंतन का मूल उत्स है। तो उस पर हम विचारणा करते हुए और सोम के यज्ञ के प्रमुख साधन के रूप में इस मंत्र की व्याख्या करेंगे। यज्ञ जो होता था वैदिक युग में, वह एक महोत्सव के रूप में, महापर्व के रूप में होता था। दिव्य शक्तियाँ आहूत की जाती थीं। देश के जाने माने प्रसिद्ध विद्वान आते थे और उनके मध्य शास्त्रार्थ होता था। दार्शनिक विचारधाराएं और वैश्विक समस्याएं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दिनचर्याएं, उनकी मर्यादाएं कैसी हों, इन सब पर विचारणा होती थी। तो प्रत्येक कृत्य के लिए वेदों में मंत्र निहित हैं। जब कोई कार्य होता था तो मंत्र पाठ होता था। आज भी जब कोई संस्कार होता है, जैसे मान लीजिए विवाह संस्कार, उपवीत संस्कार या मुंडन आदि संस्कार, तो उसमें जो मुख्य पदार्थ या वस्तुएं या व्यक्ति होते थे, उनसे संबंधित गीत गाए जाते थे। जब जो कृत्य होता था तो उसको लक्ष्य करके गालियाँ, अब प्रायः उसी को गाली भी कहा जाता है, गीत भी कहता है, स्त्रियाँ ही गाती हैं। पहले उसके लिए पुरोहित होते थे, गायक होते थे, जिन्हें उद्गाता कहा जाता था, अस्तुत अथवा अस्तुतकर्ता कहा जाता था। तो वे जब यज्ञ क्रिया होती थी तो उसमें समय समय पर जो ज्यों ज्यों यज्ञ का
कार्य आगे बढ़ता था त्यों त्यों वे तत्संबंधित गीत वेद मंत्र उच्च स्वर में गाते थे। तो यहाँ पर यज्ञ में देवता आ चुके हैं, वे आवाहित हो चुके हैं। एक विद्वानों की सभा उपस्थित है, उसमें सोमरस यज्ञ स्थल पर लाया जा रहा है। कुछ उसी को संबोधित करके यह मंत्र गाया हुआ प्रतीत होता है। तो हम इस याज्ञिक वातावरण में सोम का परिचय प्राप्त करें, साथ ही साथ उसकी वैश्विक ऊर्जा को न भूलें, उससे भी संबंध जोड़े रहें, क्योंकि वेद मंत्र संदेश देते हैं, उनके प्रति शब्द संदेश वाहक हैं। तो जीवन में हमारा आहार कैसा हो वह सोम के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि देवों को वही आहार प्रिय है जो सात्विक हो, पोषक हो। हमें उसी आहार को ग्रहण करना चाहिए प्रसाद रूप में। तो इन सब संदर्भों को सामने रख करके हम वेदार्थ में प्रवेश करें। गातवित सोम को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे सोमदेव, तुम गातवित हो। गातु कहते हैं गंतव्य को, जहाँ जाया जाए, और वित कहते हैं ज्ञाता को। तो हे सोम देवता, तुम गातवित हो, यानी गंतव्य के ज्ञाता हो, और सोम हो, सौम्य गुण से संपन्न हो, सन्मार्ग ज्ञाता हो, सन्मार्ग प्रदर्शक हो। जिगाति, जिगाति माने ये गम धातु है, तो जिगाति माने गमनशील, जाने वाले। तुम सर्वत्र गमनशील हो या जाते हो, और संप्रति तुम देवानाम निष्कृतम आसदम, तुम देवों के, देवानाम देवों के, निष्कृतम माने संस्कृतम, सुधरे हुए, स्वच्छ, सुशोभन स्थान, आसदम स्थान पर, बिछाए हुए आसन पर, जहाँ देवता यज्ञ स्थल पर सुशोभित हैं, वो यज्ञ स्थल जो कि ऋतस्य योनिम, सत्य का योनि, योनि माने निवास स्थान, सत्य का उत्पादक, सत्य के रहने वाले स्थान अर्थात यज्ञ स्थल पर तुम देवों के पानार्थ एति, एति माने जाते हो। तो सन्मार्गों के ज्ञाता सोम देवता सर्वत्र गतिशील हैं अपनी शक्तिमत्ता के कारण, और वे देवों के विराजमान होने के पवित्र स्थान, देवस्थान, श्रेष्ठ यज्ञ स्थल पर पहुँचते हैं और याजकों द्वारा लाए जाते हैं, वहाँ स्थापित किए जाते हैं यज्ञ भूमि पर। तो पद्य रूपांतरण है, सोम देवता सन्मार्गों का रखते पूरा ज्ञान, देवों के हित मंडित करते हैं वे यज्ञ स्थान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता सोम और छंद गायत्री है। शीर्षक है आरोग्यप्रद सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमा अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवे अनमीवा इषस्करद। इस 14वें मंत्र में यज्ञ स्थल पर पहुँचे सोम से निवेदन है कि वे उपासकों के परिजनों, पशुओं को
आरोग्यप्रद श्रेष्ठ आहार की योजना करें। तो जैसा कहा गया है कि सोम ऊर्जा का स्रोत है और मनुष्य को भी ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा आहार से मिलती है। तो आहार ऊर्जस्वल हो, शक्तिप्रद हो, सात्विक हो, स्वास्थ्यप्रद हो, इसलिए संबंधित दिव्य शक्ति से प्रार्थना की आवश्यकता होती है। तो सोम वैश्विक ऊर्जा है, वही सभी आहारों में जो पशु प्राणियों को, मानवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे हमें, हमारे पशु प्राणियों परिजनों को ऊर्जा प्रदान करते रहें। तो हमारे यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है, किसी पदार्थ को उपेक्षित नहीं किया जाता है, अन्न आहार को भी भगवान माना जाता है और सर्वत्र भगवत्ता का दर्शन किया जाता है। उपेक्षा का नाम हमारे यहाँ नहीं है। उपेक्षा है तो दुष्टों के प्रति है, जो कि सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ते हैं। तो अब यज्ञस्थल पर पहुँचे सोम से प्रार्थना है कि वे उपासकों के, यजमानों के, याज्ञिकों के, प्राणियों को, पशुओं को आरोग्यप्रद आहार प्रदान करते रहें। तो सोमः, हे सोम देवता, अस्मभ्यम, हम सब उपासकों के लिए, द्विपदे, द्विपदे माने दो पैर वाले प्राणियों के लिए, जैसे मनुष्य, चतुष्पदे, चौ और चार पैरों वाले जैसे पशुओं, गवादि के लिए, यानी दो पाए और चौपाए इन प्राणियों के लिए, अनमीवा इशः करत, अमीवा कहते हैं रोग को, और अनमीवा माने आरोग्य, इशः माने अन्न, करत माने करें, प्रबंधन करें, प्रदान करें। तो हे देव, आप हमारे पशुओं को, प्राणियों को, द्विपदों को, चतुष्पदों को अनमीवा इशः, वे अन्न, इश माने अन्न, वे अन्न जो कि अनमीव हैं, माने आरोग्यप्रद हैं, उन्हें करत माने व्यवस्थित करो, यानी उनको प्रदान करने का प्रबंधन करो। तो सोम देव, हम स्तुतिकर्ताओं के, उपासकों के, भक्तों के, याजकों के, यजमानों के तथा उनसे संबंधित द्विपदों यानी मानवों को और चतुष्पदों यानी गवाज पशुओं को और उनके निमित्त आरोग्यप्रद श्रेष्ठ अन्न प्रदान की व्यवस्था करें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। तो द्विपद चतुष्पद, पद रूपांतरण है, द्विपद चतुष्पद हों या स्तुति कर्ता भक्त सुजान, सोम करें आरोग्य प्रदायक, सबको अन्न प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता सोम और छंद गायत्री है। शीर्षक है रोगनाशक आयुवर्धक सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमायुर्वर्धयन्नभिमाते सहमानः सोमः सधस्तमासदत्। इस 15वें मंत्र में सोम
के रोग निवारक शक्ति का और आयुष्य वर्धन गुण का कथन है और निवेदन है कि वैश्विक ऊर्जा के प्रतीक परिपालक सोमदेव यज्ञस्थल पर आएं, हम में शक्ति बढ़ाएं, आरोग्य का विकास करें। देखिए, अन्न का बड़ा महत्व है। अन्न स्वयं अपने में एक औषधि है। अन्न अगर सदन्न हो, सात्विक हो, तो वो दवा है, वह अमृत है। जब उसके गुण को नष्ट कर दिया जाता है तो वह अन्न मर जाता है, और मुर्दा जब खुद ही नहीं खड़ा हो पाता तो दूसरे को शक्ति क्या देगा। इसलिए आहार यदि जो प्रकृति द्वारा अनुमन्य है उसे ग्रहण किया जाए तो वह आहार ही औषधि बन जाता है। देखिए, तमाम पशु पक्षी जो स्वतंत्र विचरण करते हैं और अपने अनुसार आहार ग्रहण करते हैं, वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। हम मनुष्य ही बीमार क्यों पड़ते हैं, इस पर विचार करें और मंत्र के संकेत को समझें। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि सोमः, यह जो सोम है, अस्माकम आयु वर्धयन, हम सबकी आयु को बढ़ाता हुआ, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारी आयु निश्चित रूप से बढ़ेगी। मृत्यु क्यों आती है? जब बीमारी से शरीर जर्जर हो जाता है, जब रक्त संचार आदि बाधित होते हैं, अंग प्रत्यंग में उनका सुचारू संचार नहीं हो पाता है, जब विजातीय द्रव्य हमारे नस नाड़ियों में भर जाते हैं, अशुद्ध रक्त का जब शरीर में प्रवेश होता है, नस नाड़ियों में वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वे जमा हो जाते हैं, तो फिर वही ब्लड प्रेशर है, वही हार्ट की मरीज है, वही मस्तिष्क के तमाम मर्जों का कारण है। तो कहने का मतलब, जो यह वेद है, इसी का उपांग या उपवेद तो आयुर्वेद भी है, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकीय पद्धति है। तो वेद के इन्हीं मंत्रों से आयुर्वेद भी निकला होगा। तो हम वेद के मंत्रों की गूढ़ता में प्रवेश करें और वे त्रिकाल सत्य के पोषक मंत्रों से शिक्षा लें और जीवन को अपने स्वस्थ और सुखी बनाएं। तो सोमः अस्माकम आयु वर्धयन, सोम रस या पोषक आहार हमारी आयु को बढ़ाता हुआ, अभिमाती है सहमानः। अभिमाती है माने जो कर्म अवरोधक तत्व हैं, प्राणी हैं और कीट आदि हैं, विषाणु हैं, और जो अभिमानी हैं, यानी रोग का कीटाणु चैलेंज देता है, विजातीय द्रव्य रोग हमको चैलेंज देता है कि देखो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लाख दवाई करो, हम तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। तो उनका चैलेंज है। चैलेंज बोलकर नहीं दिया जा सकता, हाव भाव मुद्रा और अपने कर्तव्यों से, अपने क्रियाओं से भी दिया जा सकता है। तो सोमदेव से
स्तुति करता हुआ उपासक भक्त या ऋषि कह रहा है कि तुम आयु का वर्धन करने वाले हो, हमारे आयुष्य का विकास करते हुए वे जो कि अभिमानी हैं और कर्म में बाधक हैं, उन अभिमानियों को सहमाना माने अपने शक्ति से दबाते हुए, पराभूत करते हुए सधस्थम आसदत, सधस्थम माने यज्ञ स्थान, इस यज्ञ स्थान पर आसदत माने उपस्थित हो जाओ, बैठ जाओ, आसीन हो जाओ। तो हे सोमदेव, हमारे रोगों को दूर करके हमारी आयु को बढ़ाओ। वे शत्रु जो कि निरंकुश हैं, कर्म पथ के बाधक हैं, उनको पराभूत करो, परास्त करो, निर्बल कर दो और तदर्थ हमारे इस पूज्य स्थल पर तुम विराजमान हो जाओ। हे सोम देवता, तुमसे यह अनुरोध है। पद रूपांतरण है, दूर करे रोगों को, हम सबका आयुष्य बढ़ाए, दूर करे रोगों को, हम सबका आयुष्य बढ़ाए, सोम करे अरि को परास्त यज्ञ स्थल पर आ जाए। जीवन एक यज्ञ है। हम अर्थ को केवल यज्ञ भूमि तक ही नहीं बल्कि जीवन यज्ञ से जोड़ कर देखें, क्योंकि जीवन भी एक यज्ञ है। इसमें हम आहुतियाँ, अन्न भी तो आहुति है, हम भोजन करते हैं, जठराग्नि है, जठराग्नि प्रज्वलित है, उसमें आहुति डालते हैं। अगर भाई अच्छी आहुति डालोगे तो फिर उससे अच्छे पदार्थ निकलेंगे, उससे अच्छी सुगंध निकलेगी, और अगर उसमें गलत सलत डालोगे तो उससे दुर्गंध भी बड़ी खराब निकलेगी। तो कहने का मतलब ये जीवन यज्ञ है, सब सर्वत्र यज्ञ हो रहा है। आप भी यज्ञ के सहभागी बनो, लेकिन यज्ञ में तुम गलत पदार्थ मत प्रयोग करो। उसमें जो देव निर्दिष्ट हैं उसी को हम प्रकृति प्रदत्त कहते हैं, प्राकृतिक आहार। बात वही है, सिर्फ कहने का तर्ज और तरीका बदला है। तो हम यज्ञ करें, उसमें अच्छी आहुति डालें, चाहे हम जीवन यज्ञ में भोजन करें तो अच्छी डालें। आदमी केवल शरीर ही नहीं है, मन भी है। शरीर भोजन करता है, मन भी भोजन करता है। अगर मन भूखा रहा तो फिर मन रूखा रहेगा और दुर्बल रहेगा। जब दुर्बल मनोबल होगा तो मनुष्य जो है निर्बल हो जाएगा। केवल शारीरिक बल ही नहीं, मनोबल की भी आवश्यकता होती है। तो हमारे तन को तो चाहिए सात्विक भोजन, पुष्ट भोजन, स्वस्थ भोजन। हमारे मन को भी स्वस्थ विचार के आहार की आवश्यकता होती है। तो हम मंत्र को व्यापक दृष्टि से देखें और उसको जीवन में उतारें। तो यह जो सोमरस है, एक देव है, वो हमारे रोगों को दूर करके हमारी आयु को बढ़ाए। वह हमारे जो शत्रु हैं, विषैले पदार्थ या विषैले जीव जंतु, उनको यह पराजित करे और हमारे इस यज्ञ स्थान पर सुशोभित हो। पद्य रूपांतरण है, दूर करे रोगों को, हम सबका आयुष्य बढ़ाए, सोम करे अरि को परास्त यज्ञ स्थल पर आ जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता मित्रा वरुण और छंद गायत्री है। शीर्षक है मधुराहार घृताज से भरे पूरे गृह प्राप्ति की मित्रा वरुण से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो मित्रा वरुणा घृतैर्गव्योदिमक्षतम् मध्वारजांसि सुक्रतो। इस 16वें मंत्र में देवता दूसरे आ गए हैं। वे हैं मित्रा वरुण।
यानी मित्र और वरुण। अब मित्रा वरुणा कहा जाता है वैदिक संस्कृत में, इसको वैदिक द्वंद्व कहा जाता है। तो मित्रा वरुणा माने मित्र और वरुण देवता। तो जैसा पहले कई बार कहा जा चुका है कि ये आदित्य मंडल के देवता हैं, आदित्य के पुत्र हैं। इसमें मित्र वरुण पूषा और साथ ही साथ भग देवता, सविता देवता और विष्णु तक इस आदित्य मंडल में ही आते हैं। तो मित्र और वरुण इन दोनों की एक जोड़ी है। जैसे द्यावा पृथ्वी है वैसे मित्रा वरुण है। तो ये दोनों परस्पर सहयोगी हैं। वैसे मित्र सूर्य का एक रूप है, वरुण भी सूर्य का ही एक शक्ति है, लेकिन यहाँ उनको नाम दे दिया गया है मित्र और वरुण का। मित्रा वरुणा कहा जा रहा है। तो हे मित्र और वरुण देव, मित्र जो है वह दिवाह कृत यानी दिन में जो प्राणियों के द्वारा कार्य संपादन होता है, शुभ या अशुभ कर्म होते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं। तदनुसार दंड और पुरस्कार की व्यवस्था होती है प्रकृति द्वारा। और वरुण देवता नैश यानी रात्रि संबंधी कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। और इस प्रकार से शिष्ट कर्म संचालन में जो दंड और पुरस्कार की व्यवस्थाएं हैं, ये सब इनके द्वारा नियमित होती हैं। तो ये वे शक्तियां हैं जो उस इंद्र अथवा ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मांड के सुस्थिर और सुव्यवस्थित और संतुलित रहने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का कहाँ तक पालन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा रखते हैं। और तदनुसार प्राणियों को शुभ और अशुभ कर्म का फल मिलता है। ये वैदिक विचारणा है। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, शुक्र तुम सत्कर्मशील हो, यानी तुम्हारे द्वारा अन्याय या अधर्म नहीं होता है। तुमसे प्रार्थना है कि नह गव्यूतिम, नह माने हम सबके, यानी हम उपासकों के, यजमानों के, याजकों के, गव्यूति को, गव्यूति कहते हैं गायों के समूह, गोष्ठ में जो गायें हैं उनको घृतैः ऊक्षतम, घृत से सींच दो। अर्थात गायों को क्या घृत से सींच दो, गायों से जो दुग्ध निकलता है उसमें घृत की मात्रा बढ़ा दो, क्योंकि घृत ही जीवन है, ऐसा भी कहा गया है। घृत में ऊर्जा होती है। तो घृतैः ऊक्षतम यानी हमारे गोमंडल में या गो समुदाय में, समूह में जो गायें हैं उनके दुग्ध में घृत की मात्रा का आधिक्य हो जाए। और रजांसी, रजांश कहते हैं निवास स्थान, हमारे जो आवास हैं, घर हैं, उनमें मध्वा, मध्वा माने माधुर्य भर दो। तो एक तो परस्पर संगठन जन्य जो माधुर्य है वो भरा रहे, दूसरा जो मधुर सेव्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वे भी भरे पूरे रहें। तो हमारा घर जो है मध्वा माने मधुरता से भरा पूरा रहे, मधुर व्यवहार हो, मधुर आहार हो, और हम सब सुखी और स्वस्थ हों, और आपकी व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो सुव्यवस्थित और निरामय जीवन बिता सकें। तो हे मित्र और वरुण, तुम दोनों देव जो हो वो सत्कर्मशील हो, और तुमसे प्रार्थना है कि हमारी गायों को घृत से परिपूरित कर दो, यानी उनके दुग्ध में घृत की मात्रा की वृद्धि हो ताकि वो अधिक पोषक हो सके, तथा हमारे घरों को मधुर पदार्थों से भरपूर कर दो। हमारे घर के प्राणियों में परस्पर माधुर्य बिखरा रहे, उनका व्यवहार मधुर हो, संगठित हो, सुखमय हो, और साथ ही साथ हमारे घर में जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं वो भी माधुर्य से भरे पूरे रहें। ऐसी व्यवस्था और ऐसी कृपा आप करो, ये हमारी प्रार्थना है।
पद रूपांतरण है। मित्र वरुण ये उभय देवता सतकर्मी सुविचारी, मित्र वरुण ये उभय देवता सतकर्मी सुविचारी, मधुर द्रव्य से प्रेरित घर हो घृत पूरित गोसारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें स्तूप के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस विश्वामित्र हैं, देवता मित्रा वरुण और छंद गायत्री है। शीर्षक है महिमा मंडित देव मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरुषंसा नमो वृधा मह्नादक्षस्य राजतः द्राभ्यष्टाभ्यश्वजव्रता। इस 17वें मंत्र में मित्रा वरुण इन दोनों देवों की साथ साथ प्रार्थना की गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे हम सब उपासकों का कल्याण करें। वे दोनों देव व्रतधारी हैं, यानी अपने नियम से जो उनको परमात्मा द्वारा कार्य सौंपा गया है उस व्रत को वे अखंड रूप से परिपालन करते हैं और उसका लेखा जोखा रखते हैं। ये दोनों महिमा मंडित हैं, कर्मशील हैं, नियमित दिनचर्या वाले हैं और ये अपने इन्हीं गुणों के कारण परम पूज्य माने गए हैं। कहा गया है इन दोनों देवों को कि तुम दोनों शुचि व्रता, शुचि माने पवित्र, व्रता माने व्रत धारण करने वाले। तो हे मित्र और वरुण दोनों देवों, तुम पवित्र व्रतधारी देव हो। उरुशंसा, उरु माने व्यापक, शंसा माने प्रशंसा। तुम्हारी प्रशंसा व्यापकता से होती है, प्रचुर मात्रा में होती है और तुम नमो वृद्धा, नमो माने नमन, नमस्कार, स्तुति पाते रहते हो और स्तुति गायन तुम्हारे द्वारा तुम्हारे यश का विवर्धन होता रहता है। यानी हम सब तुम्हारी स्तुति गाते हैं, तुम्हारी कीर्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, तुम्हारा महिमा मंडन करते हैं और उसके द्वारा तुम्हारा यश चारों ओर, तुम्हारी महिमा चारों ओर विस्तृत होती है, फैलती है। तो हे मित्रा और वरुण देव, दघिष्ठ वाणी विस्तृत वेद वाणियों से तुम दोनों सदैव स्तुत्य बने रहते हो, यानी तुम्हारी निरंतर स्तुतियां होती रहती हैं। दक्षस्य मन्हा राजथा, दक्षस्य माने अपने दक्षता पूर्ण, कृत्यों की मन्हा माने महत्ता के कारण तुम राजथा माने सुशोभित होते हो। ईशाथे, वो मतलब नाम धातु कह सकते हैं, राज से राजथा बन गया है, इससे ईशाथा बन गया है। तो तुम अपने महिमा से राजथा माने सुशोभित होते हो अथवा महिमा मंडित होते हो, अथवा राजथा माने शासन भी करते हो, क्योंकि मित्रा वरुण जो देवता हैं वे शासक कोट के देवता हैं। ये जो उस परम परमात्मा ने श्रेष्ठ संचालन की और व्यवस्था की नियमावली बनाई है, उस नियमावली को ये पालन कर आते हैं। इसलिए ये दोनों देवता हैं, वो जो है वो प्रशासक कोट के देवता हैं, क्योंकि ये कर्मों का लेखा जोखा, तदनुसार दंडादि की व्यवस्था का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये दक्षस्य मन्हा राजथा अपने कृत्यों के और अपने कार्य निपुणता की, दक्षता के कारण होने वाली मन्हा माने महिमा से ये राजथा माने सुशोभित होते हैं और ईशत्व माने शासन करते हैं, नियमन करते हैं
व्यवस्था रखते हैं सृष्टि संचालन विषयक। तो और हे मित्रा वरुण उभय देव, तुम सदैव अपने कृत्यों से अपने व्यवस्था के परिपालन कराने की क्षमता से महिमा मंडित होते रहे हो, सुशोभित होते रहे हो, प्रकाशित होते रहे हो, प्रशंसित होते रहे हो। हे पवित्र व्रतधारी मित्र और वरुण देव, तुम्हारा यश प्रशस्त है। तुम हविष्यान्न और स्तुतियों से पुष्ट होते रहते हो और निज महिमा बल से प्रकाशित होते रहते हो। इसका पद रूपांतरण देखें। मित्र वरुण देव, तुम दोनों हो पवित्र व्रतधारी। मित्र वरुण देव, तुम दोनों हो पवित्र व्रतधारी। यश है परम प्रशस्त तुम्हारा, महिमा विपुल तुम्हारी। तुम दोनों हव्यान्नों से स्तुति से पोषण पाते, अपनी महिमा के बल से आलोकित देखे जाते। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता मित्रा वरुण और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गृणानादमदग्निना जोनावृतस्य सीदतम् पादं सोममृता वृधा। इस 18वें मंत्र में मित्र वरुण इन देवों से सोमपान का आग्रह है। निवेदन किया जा रहा है कि हे मित्र वरुण उभय देव, इस यज्ञ में आओ और जमदग्निना गृणाना, जमदग्नि नाम के ऋषि के द्वारा तुम दोनों स्तूयमान हो, यानी तुम्हारी स्तुति जमदग्नि नाम के ऋषि कर रहे हैं। ऋतस्य यौनौ सीदितम, और महिमा मंडित होकर के ऋतस्य यौनौ सीदितम, ऋत कहते हैं यज्ञ को। देखिए, ऋत की हम समय समय पर प्रशंसा या उसकी व्याख्या करते रहे हैं। ऋत वो सार्वभौम नियम भी है जिसके आधार पर सृष्टि संचालित है। सृष्टि में एक रूपता है, विखंडन नहीं हो रहा है। और ऋत जल को भी कहते हैं और ऋत जो है वह यज्ञ को भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऋत जो है यज्ञ के लिए है, क्योंकि यज्ञ सदा सत्य है। यज्ञ तो सदैव हो रही है, जितनी क्रियाएं हैं वो सब यज्ञ हैं। शुभ कर्म विशेष रूप से यज्ञ हैं, क्योंकि सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, वायु हैं, बादल हैं, मेघ हैं, पर्जन्य हैं, जितने देव शक्ति हैं, वृक्ष हैं, वृक्ष भी यज्ञ कर रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, स्वयं नहीं खा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो ये भले हम कह सकते हैं कि ये पूर्वजन्म के कंजूस थे कि धन कमाते थे, किसी को देते नहीं थे। तो प्रकृति ने व्यवस्था किया, मित्र वरुण व्यवस्थापक है ना, उन्होंने व्यवस्था किया, जाओ तुम आम के पेड़ बन जाओगे या कोई फल के वृक्ष बन जाओगे। सर्दी गर्मी बरसात सहोगे, फल फूल खूब दोगे, लेकिन कुछ अपना नहीं खा पाओगे, दूसरे उसका लाभ उठावेंगे और तमाम लोग तुम्हें झकझोरेंगे, डंडे ईंटे गुम्बे फेंकेंगे, प्रहार भी सहना पड़ेगा। तो लेकिन तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि देना जो है वो प्रकृति का नियम है। कोई पदार्थ अपने लिए नहीं संचित करता है। नदी न संचय नीर, नदी जल अपने लिए जल नहीं इकट्ठा करती है, और वृक्ष अपने लिए फल नहीं खाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है देने वाली, वो प्रकृति की व्यवस्था है। और न देना यानी संचयशील हो जाना, कि धन को हम अपने से बाहर जाएंगे नहीं, उसको चोरी का धन बना करके इकट्ठा किए रहेंगे। तो यह दंडनीय कार्य है, कानून से भी और ईश्वरीय व्यवस्था में भी। तो दंड यहाँ तो ऐसे मिलता है, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में भी दंड है। जैसे अभी हमने कहा
कि वृक्ष फल पैदा करते हैं लेकिन उसका आस्वादन वे नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए वो कोई चादर नहीं उनको उड़ाता है, सर्दी गर्मी धूप सब बरसात सब सहते हैं, और वो उनसे प्रकृति दिलवाती है। कभी के वो बड़े धनी कंजूस थे। तो कहने का मतलब प्राकृतिक व्यवस्था में जो है वो कोई अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये तो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। तो जो मित्र वरुण देव हैं ये दोनों सृष्टि की व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं। कौन व्यक्ति ज़्यादा कंजूस है और धन दाबे हुए पड़े हुए हैं, उसको क्या बना देते हैं, आम का पेड़ बना दिया, जाओ भैया। तो वो उन्हीं की व्यवस्था का फल है। तो कितने महत्वपूर्ण है देव, ये प्रशासकीय देव हैं, प्रबंधन करते हैं। तो उन्हीं के संबंध में कहा जा रहा है कि जमदग्नि जो एक ऋषि थे, जिनको हम जानते हैं परशुराम जी के पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वे तुम्हारी स्तुति कर चुके हैं और उनके द्वारा तुम महिमा मंडित हो चुके हो, और तुमसे प्रार्थना है कि ऋतस्य यौनो सीदितम, हमारे इस यज्ञ में योनि शब्द है ना, यौनि का सप्तमी है यौनो। यौनि को हम लोग जानते हैं, जो यौनि होती है यानी प्रसव करने का स्थान होता है बच्चा पर, उसको लोग यौनि कहते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 84 लाख यौनि, तो उसमें मतलब क्या कि वो जीव के टिकने का स्थान है, यौनि है। क्योंकि आदमी कभी आदमी बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी वृक्ष बना, कभी कुछ बना, तो ये एक सर्किल, एक चक्र चलता रहता है। तो इसलिए ये जो चक्र है वो यौनि है। यौनि का मतलब हुआ जीव के ठहरने की जगह है। मानव भी एक यौनि है। 84 कोट योनियाँ होती नहीं कहा गया है, गाय भैंस बैल भैंस सब पशु पक्षी वृक्ष ये सब योनियाँ हैं। यौन से मतलब वही, मतलब केवल प्रजनन अंग ही नहीं, मूल उसका अर्थ है कि स्थान माने टिकने का स्थान। तो तुम लोग ऋत के योनि में यानी यज्ञ के टिकने के स्थान पर यानी यज्ञ स्थल पर, सीधतम माने सिद्ध धातु है, बैठने के अर्थ में आती है। सीधतम माने बैठ जाओ, उपस्थित हो जाओ, विराजमान हो जाओ। ऋता वृद्धा, तुम दोनों ऋत माने सत्य के जो नियम है, सार्वभौम सत्य हैं, उनके पालन कराने वाले हो और यज्ञ को बढ़ाने वाले हो। ऋत माने दोनों, सत्य सार्वभौम सत्य और यज्ञ, तो तुम सार्वभौम सत्य के पालन कराने वाले हो और यज्ञ को वर्धित करने वाले हो, विकसित करने वाले हो। तो सोमम पानम, आप आओ हमारे यज्ञ स्थल पर बैठो और प्रस्तुत मधुर सोम का पान करो। तो जमदग्नि ऋषि द्वारा प्रशंसित तुम दोनों मित्र और वरुण देव यज्ञ स्थल पर आओ और सत्य कर्मों से प्रवर्धित तुम दोनों मित्र और वरुण देव सादर सोमपान करो। पद्य रूपांतरण है, जमदग्नि प्रशंसित मित्र वरुण बैठो यज्ञ स्थल पर आवो। जमदग्नि प्रशंसित मित्र वरुण बैठो यज्ञ स्थल पर आवो। दोनों वर्धित सत्कर्मों से हो सोमपान कर सुख पाओ। इस प्रकार से हमने इस मंडल के अंतिम सूक्त के अंतिम मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब आवश्यक है कि इस सूक्त के और संपूर्ण का संक्षिप्त में ज्ञान प्राप्त करें, सूक्त सार भी प्राप्त करें। तो आज का यह जो प्रसंग है वो कुछ महत्व वाला है, क्योंकि यह जो है वो इस ऋग्वेद के तृतीय मंडल का अंतिम सूक्त है। और इस सूक्त में ऋषि ने बड़े महत्वपूर्ण विचार संयोजित करके दिए हैं। इस सूक्त में गायत्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्र भी है
और जो प्रसिद्ध देवता हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं और बृहस्पति हैं और पूषा देवता हैं, सविता देवता हैं, इन सब की स्तुतियाँ हैं। तो इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह एक तरह से इस मंडल का समापन वाला जो है वो सूक्त है। इसके पश्चात चतुर्थ मंडल की अथश्री होगी। तो यह सूक्त जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 62वां सूक्त है। इसमें कुल 18 मंत्र संग्रहित हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है, और जो संपूर्ण व्याख्या हो चुकी है अब तक, उन मंत्रों की संख्या 3052 हो चुकी है। तो इस तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में 18 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, और इसमें छंद जो हैं वो 2 प्रकार के प्रयुक्त हुए हैं। त्रिष्टुप 1 से 3 तक त्रिष्टुप है, और शेष मंत्र जो हैं गायत्री छंद में निबद्ध हैं। देवता 1 से 3 मंत्रों तक इंद्र और वरुण हैं, फिर बृहस्पति देवता हैं, पूषा देवता हैं, सविता देवता हैं, मित्र वरुण आदि हैं। ये सब देवता जो हैं वो इसके अस्तुत्य देवता हैं। इस सूक्त में 18 मंत्र हैं, में जैसा कहा गया है कि 1 से 3 मंत्र तक इंद्र और वरुण की स्तुति की गई है। इंद्र जो हैं वो सृष्टि के ब्रह्मांड के संचालक सर्वोत्कृष्ट देव हैं, दिव्य शक्तियों के सिरमौर हैं। जैसा कहा जाता रहा है कि उस परम शक्ति ब्रह्मांड नायक को जो सबसे पहला नाम दिया गया, वह नाम इंद्र था। बाद में राम कृष्ण और सब तमाम तरह तरह के गौतम को भी कुछ लोगों ने, हमारे सनातन में भी उनको एक अवतार मान लिया गया है विष्णु का। तो इस तरह से और धर्मों में भी अपने अपने ईश्वर हैं। शक्ति तो एक ही है, लेकिन नाम लोग अलग अलग रखे हैं। कभी कभी मूर्खतावश झगड़ भी जाते हैं। तो कहने का मतलब, पहले मंत्र में इंद्र और वरुण जो हैं वो व्यवस्थापक शक्ति हैं। इंद्र तो नियम पूर्ण रूप से जो हैं वो ब्रह्म परमात्मा के रूप हैं, वेदों में देखे गए। लेकिन वरुण जो नियम बनाए हैं उन ब्रह्मांड नायक ने सृष्टि संचालन के, उसका संरक्षण करते हैं। तो ये प्रशासक देव के अंतर्गत आते हैं। तो इंद्र और वरुण की मिलित स्तुति है। और 3 मंत्रों में, फिर 3 मंत्रों में बृहस्पति देव की स्तुति है। बृहस्पति एक उस ग्रह के लिए नहीं है जिसको हम कहते हैं बृहस्पति, वरन जो बृह माने व्यापक पति है, यानी अखिल ब्रह्मांड नायक है, उसको बृहस्पति कहा गया है। और उसके संरक्षण शक्ति का, उसकी महत्ता का वर्णन है, और उनसे तेजोबल की प्राप्ति, कुशल क्षेम की प्राप्ति का कथन है। और फिर 7वें से 9वें तक जो है पूषा देव प्रशंसित हैं। पूषा देव आदित्य मंडल के देवता हैं, जिनमें पोषण की शक्ति है। यह भी सूर्य का ही एक नाम है। सूर्य ही से पोषण पाता है ब्रह्मांड। हम लोग वन वनस्पति प्राणी सूर्य से ही पोषण पाते हैं। तो सूर्य का जो पोषक रूप है वो पूषा कहलाता है। मित्र वरुण भी उसी आदित्य मंडल में आते हैं। तो पूषा देव की भी प्रार्थना हुई है 3 मंत्रों में। और फिर अंतिम मंत्रों में जो है वह मित्रा वरुण, इन दोनों देवों की प्रार्थना है। और इसमें खास बात यह है कि सविता देवता की प्रार्थना है 3 मंत्रों में, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी में गायत्री मंत्र का भी समावेश है। गायत्री मंत्र बड़ा सिद्ध मंत्र माना गया है। इसकी महिमा का गुणगान बहुत अधिक हुआ है। सविता देवता के विषय में थोड़ा सा फिर से जान लें। ये प्रेरक और जगदुत्पादक देव हैं। मोटे रूप से हम इन्हें समझें कि सूर्योदय का जो प्रारंभ काल होता है, उषा काल से लेकर के, और जो एक दिव्य गोला होता है लाल लाल अरुणिम,
जो कि दर्शनीय होता है और जिससे किरणें अभी नहीं फूटी हैं, जो एक गोलार्ध एक गोले के रूप में है, वो जो है वो सविता देवता का रूप है। तो गायत्री मंत्र सविता पर के है और उसमें ध्यान करने की बात बताई गई है कि हम सविता देवता को ध्यान करें और अपने ध्यान में एक वो लाल लाल अरुणिम वर्ण वाला गोला बैठा लें और जिससे कोमल कोमल किरणें निकल रही हैं और वे हमारे पापों को, दोषों को, रोगों को, शोकों को जलाती चली जा रही हैं और हम उसी गोले में अपने को बैठा लें, अपने मस्तिष्क में धारण कर लें और यह अनुभावन करें कि हम में शक्ति संचरित हो रही है। जैसे कोई सुई लगाता है तो एक उस पदार्थ को रक्त में मिला देता है, वैसे हम उन किरणों के द्वारा एक ऊर्जा प्राप्त करें ध्यान ही ध्यान में और इस प्रकार से उस तेज की जो भरजकता है, यानी उस तेज को, दोषों को जला देने की जो शक्ति है, उसका ध्यान करते रहें और यह सोचें कि जो हमारे दोष हैं, पाप हैं, रोग हैं, शोक हैं, वे सब नष्ट होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। दिव्यता हम में आ रही है और हम जो है वो शक्ति से संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में कितनी शक्ति है उसकी नाप जोख अभी तक नहीं हो सकी है। विज्ञान भी मानता है कि केवल मनुष्य का ज़्यादा से ज़्यादा 5% जो है वो भाग उसकी क्षमता का प्रकट हो पाया है और 95% भी सुप्त पड़ा हुआ है। तो कितनी शक्तिमत्ता है मस्तिष्क में, उसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है, उसे को जगाने की आवश्यकता है और इस गायत्री के अनुभावन से, इस मंत्र के जाप से और ध्यान से जो है वो हमें शक्ति आती है, हमारे दोषों का भर्जन होता है। इसीलिए भर्ग कहा गया है, दोषों को भून दिया जाता है उन कोमल किरणों द्वारा। और एक चीज़ फिर प्रार्थना की गई गायत्री मंत्र में कि हमें सद्बुद्धि की ओर ले चलो, क्योंकि सब कुछ हुआ लेकिन अगर बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि बन गई तो फिर मनुष्य का, उसकी शक्ति ही उसके विनाश का कारण बन जाएगा। वो रावण में कम तपस्या थोड़ी थी, उसमें तपोबल था। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जो हनुमान जी ने पहले देखा रावण को तो कह उठे, अहो तेजो अहो बलम, अरे इसका तेज तो देखो, इसका बल तो देखो, इसका रूप तो देखो, अहो रूपम अहो बलम अहो तेजा। तो वो तो बहुत तेजस्वी था, वो वेद का प्रेमी था, कहा जाता है उसका भाष्य भी है, मिलता तो नहीं लेकिन इति रावण करके कहीं कहीं लोग बताते हैं कि भाष्यों में ये मिलता है। तो वैदिक विद्वान था तो प्रसिद्ध है, तपस्वी भी वो था, लेकिन बस एक कमी थी कि उसमें सद्बुद्धि नहीं थी। सब कुछ था लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? विनाश हुआ। और वो नहीं बल्कि पूरा कुल नष्ट हो गया। रहा न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। एक तरफ से सफाया हो गया। तो भाई वो खुद गया और औरों को भी लेकर गया, पूरी लंका को लेकर चला गया, नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि सब होते हुए भी एक सुमति होनी चाहिए, एक सद्बुद्धि होनी चाहिए। तो ऋषि ने अंत में यह कह दिया है कि भूर्भुवः स्वः तत् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, शक्ति दें, दोषों का भर्जन करें, भून डालें उनको और हमें ऊर्जा प्रदान करें, साथ ही साथ हमें सद्बुद्धि दें। क्योंकि सब कुछ मिला, अगर सद्बुद्धि न मिली तो फिर सारी शक्ति जो है विनाश का कारण बन जाती है। आप भी गए और गैरों को भी लेकर गए, अपनों को भी लेकर गए। तो इसलिए इसमें सविता देवता की उपासना है और गायत्री मंत्र जिसको हम कहते हैं वो है। और आप गायत्री मंत्र के विषय में हमने चेष्टा की कि संक्षेप में बहुत कुछ बता दिया जाए। तो 10वें मंत्र में इस मंडल के गायत्री मंत्र है जिसकी व्याख्या हो चुकी है। तो इसी महत्वपूर्ण मंडल में जो है वो सविता देवता की भी प्रार्थना है, गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं। और अंत में पूषा देव की भी इसमें 3 सूक्तों में है। पूषा देव भी एक आदित्य मंडल के सदस्य हैं जो सूर्य का पोषण वाला रूप है।
वह पूषा कहा जा सकता है। सूर्य ही से जीवन पाती है धरती, उससे ऊर्जा मिलती है, तो जो पोषण वाला भाग है या अंश है या गुण है, उस कारण सूर्य को एक पूषा का एक नाम पूषा दिया गया है। तो पूषा भी आदित्य मंडल के देव हैं, सविता भी आदित्य मंडल के देव हैं, इनके भी प्रार्थनाएं हैं। मित्र तथा वरुण ये दोनों देव भी आदित्य मंडल के सदस्य हैं, द्वादश आदित्य हैं उसमें से भी हैं। तो विष्णु भी आदित्य मंडल के ही सदस्य हैं। ऋग्वेद में उनका अधिक वर्णन नहीं है, बस कुछ गिने चुने सूक्त हैं, लेकिन बाद में वैदिक धर्म का जब यह सनातन धर्म आया और उसका पुनरुद्धार हुआ तो उसमें विष्णु को प्रमुख स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से जो है वो आदित्य मंडल के प्रमुख सदस्यों का स्मरण किया गया है, उनसे शक्ति और ऊर्जा मांगी गई है, उनसे दोष वाले पथ को यानी कुपथ को निवारित करने की प्रार्थना है और सुपथ पर चलाने की प्रार्थना है। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण मंडल है और आप सबसे प्रार्थना है कि ऋग्वेद का अध्ययन करें, सुने सुनाएं किसी भी नाते से, चाहे यह समझ करके कि ईश्वरीय संदेश है, चाहे यह समझ करके कि जीवन को सुधारने का एक सांचा है, चाहे यह समझ करके कि ज्ञान के विस्तार का एक साधन है, धर्म के विकास का, हिंदुत्व को समझने का, सनातन को समझने का, श्रेष्ठ को समझने का एक साधन है, अथवा यही समझें कि भाई संसार की सर्व प्राचीन भाषा ऋग्वेद की भाषा है। ये तो एक स्वर से माना गया है कि मूल धर्म सबसे प्रथम मानव चेतना ने जो उच्छ्वास लिया, अर्थात जहाँ उसने आंखें खोली, मानव चेतना के, मानव विकास के प्रारंभिक कदम या प्रारंभिक विचारणा का जो ABCD है, जो प्रारंभिक वर्णमाला है, वो ऋग्वेद से ही शुरू हुई। तो ये संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है, संसार की प्राचीनतम भाषा है। इसी संस्कृत, इसी वैदिक भाषा से संसार की भारतीय परिवार की जितनी भाषाएं हैं सब विकसित हुई हैं, चाहे अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, अरबियन हो, पर्शियन हो, सब जो है उर्दू फारसी सब संस्कृत से ही दुग्ध पा करके विकसित हुई हैं। यही विचारणा भी आगे विकसित हुई है। विकास में रूप बदल जाता है, बहुत प्रवेश करना पड़ता है, दूर तक तब पता चलता है कि हाँ विकास की जड़ यही है, लेकिन विकास का जो मूल जो है ऋग्वेद ही है। आगे विकास में कुछ परिवर्तन के कारण देर में पहचान हो पाती है, लेकिन है मूल वेदो खिलो धर्म मूलम, समस्त धर्मों का, विचारधाराओं का मूल वेद है। इसलिए वेद का अध्ययन जरूर हो, किसी न किसी प्रकार से हो। हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, एक अपना मतलब टिट्टिव प्रयास ही हम कहेंगे, एक प्रयत्न कर रहे हैं कि वेदार्थ लोगों तक पहुँचे। आप उसमें सहयोग दें, वेद की महिमा मंडन में वैदिक विचारधारा को किसी भी भाव से अवश्य उसको पढ़ें, जिज्ञासु बन करके, भक्त बन करके, धार्मिक बन करके किसी भी तरह से वेद से जुड़ें। वेद धर्म निरापद धर्म है, वेद धर्म वैश्विक धर्म है, वैश्विक चेतना का प्रथम उच्छ्वास है, और यदि वेद धर्म आ जाए तो संसार के भेदभाव समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो देव हैं वो सार्वभौम देव हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, वायु हैं, जल हैं, यही सब देव हैं, यही दिव्य शक्तियाँ हैं, इसी से हमारा शरीर भी बना है, सब कुछ है और सबका शरीर बना है। तो इसमें तो किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद भले भेदभाव करें, लेकिन वेद के मंत्र जो हैं भेदभाव नहीं पैदा करते हैं, वे तो शुद्ध मानवता के लिए दिए गए संदेश हैं। तो किम अधिकम, तो इस प्रकार से हम कहें कम समझे ज़्यादा। अब हम थोड़ा सा इस मंडल का भी संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लें। तो यह है जो समापन को प्राप्त हो चुका है तृतीय मंडल। इस तृतीय मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं और उनके वंशज हैं, इसलिए उनको वैश्वामित्र भी कहा जाता है। तो अस्तु हम मंडल को वैश्वामित्र मंडल कहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र और उनके परिवार के जो ऋषि थे अथवा शिष्य प्रशिष्य थे, उनके माध्यम से, उन्हीं के द्वारा इस मंडल के मंत्र देखे गए हैं अथवा छंदोबद्ध किए गए हैं। तो तृतीय मंडल में
तृतीय मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र और उनके वंशज ऋषि हैं, अस्तु हम इस मंडल को विश्वामित्र मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में 62 सूक्त और 617 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से 29 तक मुख्यतया अग्नि को केंद्र में रखकर देवस्तुति की गई है। इसमें चौथा सूक्त आपरी सूक्त है। सूक्त संख्या 30 से 32 में इंद्र और के पराक्रम का, सूक्त संख्या 33 में नदियों का, सूक्त संख्या 34 से 52 तक पुनः इंद्र की स्तुति, सूक्त संख्या 54 से 57 तक विश्व देवा की स्तुति, 58वें सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुति, 59वें में मित्र देवता और 60वें में सूक्त में ऋभुओं की स्तुतियाँ हैं। 61वें सूक्त में उषा देवी का काव्य में वर्णन है। 62वें सूक्त में सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का समावेश है। यह तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। प्रायः इन सभी सूक्तों में संबंधित देवताओं के गुण कर्म कथन के साथ साथ उनसे सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगल तथा जीवन में विजय पाने की प्रार्थनाएं हैं, कामनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने मतलब ये सौभाग्य प्राप्त किया कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के समापन तक पहुंच गए। यह परम पिता परमात्मा की कृपा है, वेद भगवान की करुणा है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और यदि परमात्मा की कृपा रही तो हम अगले बैठक में चतुर्थ मंडल में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।